नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा क्रॉप लिमिटेड के बारे में। आगे बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3211 करोड़ का है। पी रेशियो 20.64 है। पीवी रेशियो 1.26 है। इंडस्ट्री पी 26.49 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी स्टॉक अंडर वैल्यू है अभी। डेप्ट टू इक्विटी 0.02% है। आरओई 4.54% है। ईपीएस 5.81 है। डिविडेंड यील्ड 1.04% है। बुक वैल्यू 95.07 है और फेस वैल्यू 1 का है। तो कंपनी तो देखने में दोस्तों लग रहा है कि अंडर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पीई। चलिए आगे देखते हैं, बट इसका आरओई और ईपीएस थोड़ा मेरे को निगेटिव साइड में दिख रहा है। की पॉइंट देख लेते हैं। डेल्टा क्रॉप लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990 एज अ टेक्सटाइल एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी। जैसा कि आप देख रहे हैं 1999 में ये कंपनी आई थी। द कंपनी प्राइमली असेट इंक्लूड ऑफशोर कैसीनो हॉस्पिटैलिटी सर्विस। कंपनी का जो काम काज है वो कैसीनो और हॉस्पिटैलिटी सर्विस में है। विच ऑपरेट अंडर द डेल्टिन कैसीनो। कैसीनो इनका डेल्टिन के नाम से जाना जाता है एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस होटल्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह के आपको वीडियो हमेशा आते रहेंगे आफ्टर मार्केट आवर और मार्केट आवर में। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.5%। कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेस्ड। कंपनी के पास प्रोमोटर के पास कोई प्लेस्ड नहीं है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रोथ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। स्टॉक इन बाइंग जोन बेस्ड ऑन डे ट्रेड करेंट पी के हिसाब से डे ट्रेड के हिसाब से स्टॉक बाइंग जोन में है। चलिए आगे बात करते हैं फोरम सेंटीमेंट। फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग का है। दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी है और आपको हम हमेशा बताते हैं कि आपको एसआईपी मोड में बाई करना है। आप 3 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 टाइम कर सकते हैं। 5 टाइम के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि 5 टाइम से ज़्यादा एसआईपी करे, लेकिन जिस तरह प्राइस जितना डीप आए आप उस तरह अपने हिसाब से एसआईपी मोड में बाई कर लें, ताकि आपका बाइंग एवरेज आउट अच्छा हो जाए। एवरेज आउट प्राइस जो होगा, बाइंग प्राइस जो आपका अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें मैनिपुलेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए एक्सपेक्टेड टारगेट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने चार्ट को रीड करा है, डाउन साइड 100 के आसपास जा सकता है और 100 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो इसलिए 100 सही रहेगा और 100 है भी चार्ट पे। अप साइड हम देख लेते हैं 600 प्लस का है। रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 159 पे, फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड फेस करेगा 259 पे और एंड थर्ड 339 पे। करेंट प्राइस कंपनी का शेयर का करेंट प्राइस 190 के आसपास है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें इसको, तो एक हमने 5 ईयर्स का चार्ट लिया है। आप चार्ट को ध्यान से देखिए, देखिए ये डब्लू शेप में बन रहा है। डब्लू शेप में बनने की संभावना ज़्यादा है इस चार्ट में। आप देख रहे हैं पहले ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया है और फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि 100 के आसपास आएगा। अगर निफ्टी में फॉल हुआ, करेक्शन हुआ, निफ्टी कमज़ोर दिखेगा, तो ये 100 के आसपास टच करके और ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ आ जाएगा, क्योंकि पहले भी ये 100 के ऊपर से 100 के आसपास आके ऊपर की तरफ निकल गया था। चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास है 33.26%, एफआईआई के पास है 1.25%, डीआईआई के पास 8.61% है, पब्लिक के पास 56.87% है एंड अदर के पास 0.01% है। जैसा कि आप लोग को हम हर बार बताते हैं कि पब्लिक में भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा और आपको देखना है। अगर तो आप इसको आप कौन सा साइट पे देख सकते हैं। स्क्रीनर करके एक साइट है, वहाँ पे ये दिखाते हैं कि कौन से पब्लिक के पास कितना, अगर 1% से ज़्यादा होगा किसी के पास, तो वो वहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हैं इसको। चलिए डेटा की बात कर लेते हैं। हमारे पास डेटा 17 अक्टूबर 2024 टू 8 नवंबर 2024 तक का है। चलिए 17 की बात कर लेते हैं पहले। 17 को वॉल्यूम आया है 7,73,179 और 17 को वैल्यू आया है 9,47,30,581 और नंबर ऑफ ट्रेड आया है 11,203। जैसा कि हम मार्क कर रखे हैं उसी पे बात करेंगे, बाकी आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अब 22 की बात करते हैं। 2 अक्टूबर को आया है, वॉल्यूम आया है, इंक्रीज हुआ है लगभग 0.2% के आसपास और वॉल्यूम बढ़ के हो गया है 12,34,571 और वैल्यू हो गया है 14 करोड़ 40,66,111 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी देख सकते हैं कंपेयर टू 17 अक्टूबर लगभग 1.5 गुना का उछाल है 16,866 और 23 अक्टूबर को भी एज सेम रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करके सेम वॉल्यूम वैल्यू और नंबर ऑफ ट्रेड रहा है। चलिए अब बात करते हैं 25 को भी ऐसे ही सेम एज ए कंपेयर टू 23-22 ट्रेड करा है 25 और 28 को
अब देखते हैं कि उछाल और ज़्यादा उछाल कब आया है। 5 नवंबर के बाद और ज़्यादा उछाल आना शुरू हो गया है। 5 नवंबर को वॉल्यूम हो गया है 14,19,547 और वैल्यू हो गया है 16,58,80,760। नंबर ऑफ ट्रेड हो गया है 19,250। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंपेयर टू 17 अक्टूबर वॉल्यूम लगभग 2 गुना के आसपास हो गया है 5 नवंबर को। वैसे 6 नवंबर को भी वॉल्यूम हो गया है 10,04,714 और वैल्यू हो गया 11,94,47,818 और नंबर ऑफ ट्रेड 12,112 हो गया है। 7 नवंबर को बहुत बड़ा उछाल आया है, लग रहा है कि भूचाल सा आ गया है और वॉल्यूम में अभी तक का सबसे बड़ा उछाल आया है और वॉल्यूम हो गया है 44,62,397 और वैल्यू में भी उछाल आया लगभग 4-5 गुना 52 करोड़ 38,91,123 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी कंपेयर टू 17 अक्टूबर 3 गुना उछाल है 33,167 और 8 नवंबर को भी वैसे ही सेम उछाल आया है। आप देख सकते हैं 8 नवंबर को भी वॉल्यूम में 20,78,839 है, वैल्यू में 24,89,78,968 है और नंबर ऑफ ट्रेड भी 20,430 है। तो ये क्या, क्यों मैं डेटा एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ इतना, इसलिए समझा रहा हूँ कि देखिए डेटा से ही मार्केट चलता है, सप्लाई एंड डिमांड से ही मार्केट चलता है, न्यूज़ और रिजल्ट उसको सपोर्ट करता है ऊपर या नीचे जाने में। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो कोई ना कोई बायर खरीद रहा है और कोई ना कोई सेल कर रहा है। इसमें क्या है कि नीचे जाता है तो रिटेलर डर के निकल देते हैं। तो आपको ये साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, ये लोग कैसे खरीदते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं, एक बार खरीदे फिर रुक जाते हैं, थोड़ा सा शेयर उसमें से सपोज 1000 शेयर खरीद लिया है, उसमें 100 सेल में लगा देंगे, 900 अपने पास रख लिए, 100 सेल में लगा देंगे, फिर प्राइस नीचे जाएगा, फिर 1000 खरीद लेंगे, फिर 100-200 सेल में लगा देंगे, फिर 1000 खरीद लेंगे। इस तरह से एक्युमुलेशन होता है और रिटेलर प्राइस नीचे जाता है तो डर के मारे अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है और इन्हीं की चाल आपको भी चलना पड़ेगा। आपको एक्युमुलेट करना पड़ेगा विद SIP मोड, तभी एक अच्छा बाइंग एवरेज आउट हो पाएगा, बाइंग प्राइस एवरेज आउट हो पाएगा, तभी आप प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो आप मैं तो खुद इसमें अपना स्टेक ले रखा हूँ। तो बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा थोड़ा सा एनालिसिस करके कि आपको क्या करना है नहीं करना है। हम डेटा आपको समझा दिए। राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन डिलीवरी वॉल्यूम 8.02 lakhs ऑन 7 नवंबर हैज़ बाय राइजन बाई 130% अगेंस्ट 5 डे एवरेज। देख लीजिए इसमें भी 129% का उछाल है। राइजिंग 7 नवंबर को देखिए जिस तरह से डेटा आया है और पिछले 5 दिनों में जिस तरह का डेटा 6 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर, 1 नवंबर का जो उछाल आया है उसमें भी 17 नवंबर को 130% का उछाल है। तो इसलिए कहता हूँ डेटा से ही काम होता है, डेटा सप्लाई एंड डिमांड से ही काम होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जो व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल पर आए कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के अपडेट्स हमारे चैनल पर आते रहेंगे, इस तरह के एनालिसिस हम करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि जो बाइंग रेंज में मेरे आता है उसी का मैं एनालिसिस करता हूँ, जिसके चांसेस अपमूव के ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में, उसी की मैं बात करता हूं। तो फिर मिलते हैं कोई नया स्टॉक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।